नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गीता की 31वां अध्याय। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। पहले 2 श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। वह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब वह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उनका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। वह क्षत्रियों के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है। युद्ध से विमुख ना होना। अर्जुन क्षत्रिय है। अंत युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रियों के लिए क्षत्रियों के कर्तव्यों का अनुष्ठान करना ही खास काम है। गीता 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अंत तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। परिशिष्ट भाव। देही के विवेक का वर्णन करने के बाद आप भगवान वहां से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। तथापि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है जो स्वव्यवहार और परमार्थ में लोक और परलोक में सब जगह काम आता है। परंतु जो मनुष्य देही के विवेक को ना समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात करते हैं जिससे वह कोड़ा बच्चों ज्ञानी ना बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य ना होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका तो वह कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है। क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। गीता 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। गीता 18वें अध्याय के 41वें से 48वें श्लोक तक शर्त, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। नमस्कार।